स्वागत है आप सभी का और एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन वीडियो में। इस एनिमे का नाम है समर पॉकेट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देते हैं जिसका नाम ताकाहारा हारी होता है। वो यहाँ पर शिप में तोरिशिरोजिमा नाम के एक आइलैंड की ओर जा रहा होता है। आगे आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर वो खुद को एक घायल पक्षी कहता है। तभी अचानक से एक दादी माँ उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। ताकाहारा उन्हें अचानक से देखकर थोड़ा चौंक जाता है। देन आगे कहता है क्योंकि मेरे दिल में चोट लगी है। आगे ताकाहारा यहाँ पर काफी खूबसूरत बटरफ्लाई को देखता है जो कि आगे जाते जाते गायब हो जाता है। देन वो इस आइलैंड में एक लड़की को देखता है जिसे देखकर वो देखता ही रह जाता है। आगे वो शिप से उतर जाने के बाद उसे इस आइलैंड में आके नॉस्टैल्जिक महसूस होने लगता है, भले ही वो इस आइलैंड में पहली बार आया हो। तभी ये दादी माँ उसकी मन की बात को फिर से सुन लेती है और कहती है आखिर तुम्हें ये क्यों महसूस हो रही है। इस पर ताकाहारा थोड़ा हैरान होता है। देन आगे वो उनसे कहता है कि आपको कभी ऐसे कोई जगह जाकर नॉस्टैल्जिक महसूस हुई हो जहाँ पर आप पहली बार गए हो। इस पर दादी माँ कहते हैं शायद ही डेजावू है। ताकाहारा इस पर समझ जाता है कि शायद उनका मतलब डेजावू है। आगे ताकाहारा इस आइलैंड के अंदर जाने लगता है और उसे यहाँ पर काफी सारे खूबसूरत नजारे देखने को मिलता है। देन वो यहाँ पर एक घर में आ जाता है जहाँ पर शायद वो रहने वाला होगा। इस घर में एक लड़की होती है जो कि अपने ग्रैंडमा के गुजर जाने के बाद यहाँ पर अकेले रह रही थी। आगे ये दोनों खुद को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है इस लड़की की नाम मिसाकी कियोको है। आगे ताकाहारा उन्हें थैंक यू कहता है क्योंकि वो उसे यहाँ पर समर ब्रेक के दौरान रहने देती है और ये ताकाहारा की आंटी होती है। देन आगे मिसाकी ताकाहारा को उसका कमरा दिखा देती है और ताकाहारा से कहती है तुम्हारा अलावा यहाँ पर मेरी और एक रिलेटिव भी है पर वो शायद अभी बाहर गई हुई है। नेक्स्ट सीन में ताकाहारा हमें बताता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। उसे मिसाकी की लेटर मिली थी कि पिछले महीने ही उसकी दादी गुजर गए हैं और वो अपने पीछे वो सब चीजें छोड़ गए जो कि वो पूरी दुनिया ट्रैवल करते समय कलेक्ट किए थे और इनमें से कुछ चीजें ताकाहारा की फैमिली के लिए सेंटिमेंटल वैल्यूएबल होता है। इसलिए मिसाकी इन सब चीजों को साफ करने के लिए बाहर से किसी को बुलाने के बजाय अपने ही फैमिली से ऐसे किसी को बुलाए जिसके पास थोड़ा फ्री टाइम हो और इसलिए ये ताकाहारा यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आया है। आगे ताकाहारा को यहाँ पर एक सपना आता है जहाँ पर वो पानी में डूब रहा होता है और तभी वो नींद से जाग जाता है। दिन आगे ताकाहारा मिसाकी के पास आ जाता है। मिसाकी समझ जाते है कि शायद उसे भूख लगी होगी पर उनके पास सिर्फ कप नूडल्स ही होती है। इसलिए मिसाकी उसे पहाड़ के नीचे एक जगह के बारे में बताती है जहाँ पर उसे अच्छा खाना मिलेगा। दिन ताकाहारा वहाँ पर जाने लगा है। आगे वो यहाँ पर आने के बाद खाने के लिए हाथी कम्बो ऑर्डर करता है पर कुछ समय के बाद उसे सिर्फ यहाँ पर इतना ही मिलता है। इस पर में जब वो मैनेजर से कहता है तो मैनेजर उससे कहते हैं इसमें चिकन और एग साथ ही है तो ये हाथी कम्बो नहीं है तो क्या ही है। नेक्स्ट खाना खाने के बाद ताकाहारा यहाँ पर आइलैंड के चारों तरफ थोड़ा घूमने के बारे में सोचता है। देन हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि वॉच टावर में होती है। आगे ताकाहारा घूमते हुए खो जाता है और एक एलिमेंट्री स्कूल के बाहर आके रुकता है। तभी उसे यहाँ पर पानी में किसी के कूदने की आवाज आती है। देन वो जब इस स्विमिंग पूल के पास आता है तो वो देखता है यहाँ पर एक लड़की पानी के अंदर अपनी सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रही होती है। आगे वो लड़की जब पानी से बाहर आती है तो एक लड़के को यहाँ पर देखकर वो थोड़ी हैरान होती है। आगे ये दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। ये लड़की अपने नाम सिरोहा बताती है और वो कहती है कि वो यहाँ पर स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रही थी और ताकाहारा बताता है कि वो यहाँ पर खो गया है और वो अपना फैमिली नेम ताकाहारा बताता है जहाँ पर वो जाना चाहता है पर सिरोहा ताकाहारा को साकाहारा बोल रही होती है। ताकाहारा इस पर कहता है चलो कोई बात नहीं साकाहारा भी सही है पर इस पर वो लड़की काफी शर्मिंदा हो जाती है। आगे ताकाहारा यहाँ से जाने लगता है तभी सिरोहा उसे उसका घर कहाँ है बता देती है। ताकाहारा इस पर उसे थैंक यू कहता है और उससे पूछता है तुम इतनी रात में स्विमिंग प्रैक्टिस क्यों कर रही हो। ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है अगर तुम्हारे पैरों में क्रैम्प्स आ जाए और तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई ना हो तो। पर सिरोहा उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे दोस्तों को ही कहती है और आगे उसे गुस्से में घूरने लगती है जिस पर ताकाहारा यहाँ से भाग जाता है। दिन वो घर आके मिसाकी से पूछता है कि दोस्तों को का मतलब क्या है। मिसाकी इस पर कहती है ये वर्ड इस जगह काफी ज्यादा यूज किया जाता है जब कोई पर्सन लगातार कुछ करता है या फिर परेशान करने वाला हरकत करता है उसे दोस्तों को ही कहते हैं। यानी तब सिरोहा ताकाहारा को इडियट कह रही थी। नेक्स्ट में अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़की ताकाहारा के पास आकर उसे उठा देती है और वो अपनी नाम मोमी बताती है। ताकाहारा उसे देखकर समझ जाता है कि ये वही रिलेटिव है जिसके बारे में मिसाकी बता रही थी। आगे उमे ताकाहारा को ब्रेकफास्ट के लिए फ्राइड राइस देती है जो कि वो खुद बनाई हुई थी। ताकाहारा जब इसे खाता है तो उसे ये काफी ज्यादा पसंद आती है जिस पर उमे काफी ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों स्टोन पेपर सीजर खेल रहे होते हैं पर उमे यहाँ पर बार बार हार रही होती है जिस पर वो ताकाहारा को बताती है कि तुम चीटिंग कर रहे हो। ताकाहारा कहता है नहीं मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ।
तुम्हारी फेस की एक्सप्रेशन से मुझे पता चल जा रही है कि तुम क्या चूज करने वाले हो। इस पर उमे गेम खेलते टाइम अलग अलग एक्सप्रेशन बनाने लगती है, लेकिन फिर भी वो हार जाती है। देन वो एक ऐसी फेस बना के खेलती है जिसमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होती है और इस पर वो जीत जाती है और आगे वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो तैयार होकर टाकाहारा को कहती है मैं थोड़े समय के लिए बाहर जा रही हूँ। नेक्स्ट टाकाहारा कुछ समय तक मिसाकी के काम में मदद करने के बाद मिसाकी उसे ब्रेक लेने के लिए कहती है और आगे उससे कहती है तुम आइलैंड में घूमने के लिए क्यों नहीं जाते, तुम्हारी मुलाकात किसी स्पेशल पर्सन से हो सकती है। इस पर टाकाहारा जब घूमने के लिए बाहर आता है तो उसकी मुलाकात सच में यहाँ पर किसी स्पेशल पर्सन से होती है। वो देखता है यहाँ पर एक लड़की पेड़ के नीचे सोई हुई होती है और वो सोचता है यहाँ कोई ऐसा आराम से कैसे सो सकता है। तब वो उस लड़की के पास उसकी पेट को देखता है जो कि काफी क्यूट होता है। आगे वो लड़की सोते सोते गिरने वाली होती है, तभी टाकाहारा जाके उसे पकड़ के बचा लेता है और इसी दौरान टाकाहारा के हाथ से उसकी संतरे दब जाती है, जिस पर वो लड़की जाग जाती है और सामने टाकाहारा को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो उसे मारने लगती है और कहती है आखिर तुम हो कौन और मुझे ऐसा क्यों पकड़े हो, कहीं तुम मेरे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं करने वाले हो। ऐसा कहकर वो उसे अपने से दूर कर देती है। आगे टाकाहारा उसे अपना नाम और वो इस आइलैंड में नया आया है इस बारे में उसे बता देता है और आगे कहता है तुम्हें मुझसे इतना ज्यादा नहीं डरना चाहिए, मैं इमोशनल इतना ज्यादा सिक्योर नहीं हूँ। वो लड़की कहती है आखिर मैं क्यों ना डरूं, मैं सोते हुए तुम मुझ पर हमला किए। टाकाहारा कहता है नहीं मैं तुम पर हमला नहीं किया। वो लड़की कहती खैर अगर तुमने मुझे सोते हुए देखे तो तुम्हें मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए था। आगे वो लड़की जब टाइम देखती है तो उसे पता लगता है वो अपने काम के लिए काफी ज्यादा लेट हो गई है, इसलिए वो भागते हुए यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में टाकाहारा समंदर के किनारे खड़े होकर समंदर की ओर से आ रहा हवा की मजा लेता है। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा लहर आता है जिससे वो भीग जाता है और तभी हमें यहाँ पर फिर से स्टाडिमा को दिखाया जाता है। नेक्स्ट टाकाहारा यहाँ से जाते हुए उसके सामने एक लड़का आ जाता है। वो लड़का टाकाहारा से कहता है तुम्हें इस तरीके के होले में नहीं रहना चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक है। तभी टाकाहारा के ऊपर कोई पानी की पिचकारी मारता है और ये लड़का इसी खतरे के बारे में ही कह रहा था और हम देखते हैं कहीं दूर से एक लड़की इनके ऊपर शूट कर रही होती है। ये लड़की कहती है तुम बाथिंग एरिया के बाहर ऐसे बिना कपड़े में नहीं रह सकते हो, अभी सरेंडर कर दो। पर टाकाहारा समझ नहीं पा रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। ये लड़का कहता है वो लड़की उन्हें निशाना बनाती है जो अनड्रेस होते हैं। आगे वो लड़की उनके ऊपर और भी ज्यादा शूट करने लगती है। टाकाहारा इस पर भाग जाता है पर इस लड़के के ऊपर निशाना लगा है और वो यहीं पर ही गिर जाता है। नेक्स्ट टाकाहारा घर आ जाता है और उमी यहाँ पर उसे ऐसे देखकर काफी शर्मा जाती है। वो कहती है कहीं आइलैंड में ऐसे रहने के बारे में कोई प्रथा तो नहीं है ना, क्योंकि कल भी मैं तुम्हारे जैसा एक हाफ नेकेड बंदे को देखी। टाकाहारा इस पर समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिससे वो आज मिला। आगे उमी उससे कहती है तुम्हारे लिए कुछ सामान डिलीवरी आया था। दिन टाकाहारा अपने इन सब सामान को खोल के देखने लगा है और उमी यहाँ पर इस फोटो को देखकर कहती है क्या तुम स्विम टीम में थे। टाकाहारा कहता है नहीं मैं स्विम शॉर्ट्स क्लब में था। उमी को नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो मिसाकी से पूछते चली जाती है। दिन उमी जब पूछ के वापस आती है तो देखते हैं टाकाहारा यहाँ पर नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टाकाहारा फिर से स्विमिंग पूल के पास आ चुका था और वो देखता है सिराहो आज भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही होती है। देन सिराहो पानी से बाहर आने के बाद टाकाहारा उसके पास जाता है। सिराहो उसे देखकर कहती है क्या तुम फिर से खो गए हो। टाकाहारा कहता है नहीं ऐसा नहीं है। सिराहो इस पर फिर से उसे 200 कोई कह के भगाने लगती है। तभी टाकाहारा उससे कहता है सुनो तुम्हें स्विम करते हुए अपना हाथ जितना हो सके उतना आगे बढ़ाना होगा और एक बार जब ये बाहर आ जाए तो उसे 1 सेकंड के लिए वहीं रोके रखना। इतना कहने के बाद वो उसे बाय कह के यहाँ से जाने लगता है। ये देखकर सिराहो काफी हैरान होती है और एक पता चलता है उमी हमेशा अपने घर में अकेले समय बिताती थी और रात को जाकर उसके डैड घर वापस आते थे, पर यहाँ पर उसे टाकाहारा के साथ समय बिताने का मौका मिलता है और टाकाहारा जब उसके खाने की तारीफ करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाकाहारा बाहर घूमने के लिए आ चुका था क्योंकि मिसाकी उसे बाहर जाके कुछ मजे करने के लिए गई थी। आगे वो यहाँ से जाते हुए वो एक लड़की के बगल से गुजरता है, शायद आगे जाके उसकी मुलाकात इस लड़की से होगी। दिन टाकाहारा समंदर के पास आता है और उसकी मुलाकात यहाँ पर फिर से सिरोहा के साथ होता है। टाकाहारा उसे देखकर यहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी सिरोहा उसे रोक देती है। सिरोहा उसे थैंक यू कहती है क्योंकि टाकाहारा उसे स्विम करने के रिलेटेड जो एडवाइस दिया था वो काम कर गया। दिन आगे सिरोहा उसे बाय कह के यहाँ से चली जाती है। दिन आगे टाकाहारा श्राइन में आ चुका था और तब की बात को सोच रहा होता है जब सिरोहा ने उसे थैंक यू कही थी। तब यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे आके उसे देखकर उसके बारे में बात करने लगते हैं कि ये तो वही है जिसके बारे में दादी कीड़ो बात कर रही थे। वो कह रहा था कि वो एक ऐसा आदमी है जिसने अपने पंख खो दिए हैं, कहीं ये फॉलन एंजल लूसीफर तो नहीं। टाकाहारा कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और आगे वो लड़कियां उसकी मजाक उड़ा के यहाँ से चली जाती है। आगे टाकाहारा एक लाइट हाउस को देखता है और वो इसी लाइट हाउस की ओर ही जाने
लगता है। आगे वो यहाँ पर आकर इस लाइट हाउस के ऊपर और एक लड़की को बैठा हुआ रहता है जो कि अपने मन ही मन एक गाने को गुनगुना रही होती है। आगे ताकाहारा उससे पूछता है कि आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की कहती है मैं यहाँ अपनी पर्पस ढूंढ रही हूँ। आगे ताकाहारा कहता है वहाँ बैठना थोड़ा खतरनाक है, तुम्हें नीचे आ जाना चाहिए, नहीं तो तुम वहाँ से गिर के मर भी सकती हो। पर वो लड़की मजाक में कहती है ये मेरे लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, मैं तो इनविजिबल हूँ। नेक्स्ट माइक के जरिए यहाँ पर ताकाहारा को बुलाया जाता है पब्लिक ऑफिस में आके रिपोर्ट करने के लिए, जिसके बाद ताकाहारा यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर उसके साथ फिर से इस लड़की की मुलाकात होती है जो कि पहले पानी के पिचकारी से उसके ऊपर हमला की थी। उसे देखकर ताकाहारा कहता है तुम तो सटलेस हंटर हो। इस पर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मेरे नाम नोमुरा मिकी है। आगे यहाँ पे ये लड़का आता है जो कि बड़े ही स्टाइल से अपने शर्ट को उतार के अपना नाम मिकानी बताता है, लेकिन तभी मिकी उसके ऊपर अपनी गन से हमला कर देती है और उससे कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पब्लिक प्लेस में अंडरस मत हो। आगे मिकी ताकाहारा को सॉरी कहती है उस दिन उसके ऊपर हमला करने की वजह से, और आगे कहती है मुझे सभी नोमी की बुलाते हैं। आगे ये बंदा कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ मिताली रेउची। आगे ये दोनों ताकाहारा से कहते हैं आज रात हम तुम्हारे वेलकम पार्टी मनाएंगे और वहाँ पर हमारे ग्रुप के सभी लोग इकट्ठा होने वाले हैं। ताकाहारा कहता है यहाँ पर मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा वेकेशन के लिए आया हूँ। रेउची उससे कहता है यार इतना भी मत शर्माओ। तोरी सिरोसिमा अपने विजिटर्स को अपने बाहों खोल के स्वागत करता है। आगे नोमी की और एक लड़का जिसका नाम है तेंजन उसके बारे में पूछती है। रेउची इस पर कहता है शायद वो पहाड़ों के ऊपर होगा। देन वो दोनों ताकाहारा को उसे ढूंढने के लिए पहाड़ों के ऊपर भेज देते हैं। हालांकि ताकाहारा को ये नहीं पता होता तेंजन दिखता कैसा है। आगे ताकाहारा को यहाँ पर एक घर दिखा है। देन जब वो यहाँ पर अंदर आता है तो वो यहाँ पर एक लड़के को देखता है जो कि उल्टा लटकते हुए यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो लड़का ताकाहारा को देखकर पूछता है आखिर तुम हो कौन। देन कुछ समय के बाद हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर टेबल टेनिस खेलने लग जाते हैं और ताकाहारा यहाँ पर उसे काफी तगड़ा टक्कर दे रहा होता है और आगे जाके उस लड़के को हरा भी देता है। इस पर ये लड़का काफी एक्साइटेड हो जाता है और अपने हाथ में बंदा बयान को उतार देता है जो कि काफी भारी होता है। तब यहाँ पर नोमी की आ जाती है और उससे कहती है तुम्हें चलना चाहिए, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस पर ये कहता है क्या समय हो चुका है और एक बात आखिर ये बंदा कौन है। ताकाहारा इस पर कहता है क्या तुम पूछ रहे हो। नेक्स्ट दिन में ये सभी ताकाहारा के लिए वेलकम पार्टी मनाते हैं। आगे हम यहाँ पर इस लड़की को भी देते हैं जिसके साथ ताकाहारा की मुलाकात पहले से ही हो चुकी थी। ये अपने नाम सोरोकाडो आओ बताती है और कहती है तुम मुझे आओ बुला सकते हो। लेकिन तभी ये दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं और काफी हैरान भी होते हैं। इस पर ये दोनों कहते हैं क्या तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। इस पर आओ कहती है हम तो बस रास्ते में जाते हुए एक दूसरे से मिले थे। आगे ये सभी ताकाहारा को बताते हैं ये सभी आइलैंड के यूथ ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स हैं और इस आइलैंड में उनके उम्र के ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। आगे ताकाहारा सिरोहा के बारे में पूछने लगता है। इस पर ये सभी कहते हैं क्या तुम नारुतो के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम उसे जानते हो। ताकाहारा कहता है नहीं मैं इतना भी उसे नहीं जानता। आओ इस पर कहती है तो तुम उसके पहले नाम से उसे कैसे बुला रहे हो। ताकाहारा कहता है मुझे लगा कि ये उसका लास्ट नेम है। आगे ये सभी कहते हैं वो ज्यादा बाहर नहीं घूमती और काफी ज्यादा शर्मीली है। आगे आओ ताकाहारा को कहती है तुम उसे परेशान करने वाले कोई भी चीज मत करना। इस पर ताकाहारा को तब का सीन याद आ जाता है जब वो सिरोहा को स्विम करते हुए देख लिया था। ताकाहारा को ऐसे देखकर आओ समझ जाते है कि उसने सिरोहा के साथ भी कोई न कोई गलत हरकत किया हुआ है। ताकाहारा कहता है नहीं मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मेरा बस ऐसे ही उसके साथ मुलाकात हो गई थी। आगे हमें यहाँ पर पता चलता है आओ सिरोहा को भी यहाँ पर आने के लिए इनवाइट की थी पर वो यहाँ पर नहीं आई। दिन अगले दिन उम्मी काफी सुबह सुबह उठ के बाहर जाने लगती है और वो ताकाहारा के लिए ब्रेकफास्ट पहले से ही बना चुकी थी। नेक्स्ट ताकाहारा अपनी गाड़ी निकाल के फिर से इस आइलैंड में घूम रहा होता है। तभी वो यहाँ पर एक आइसक्रीम की शॉप को देखता है और वो इसके अंदर आता है। यहाँ पर एक दादी माँ होती है जो कि उसके स्वागत करते हैं। दिन आके उसे सेव आइस बना के देते हैं। ताकाहारा इसे लेकर बाहर आ जाता है और यहाँ पर बैठकर खाने लगता है। तभी ये दादी माँ उसके पास आते हैं और कहते हैं बाहर बहुत गर्मी हो रही है तुम अंदर आ जाओ, अंदर फैन है। ताकाहारा इस पर उन्हें थैंक यू कहता है। दिन वो अंदर आने लगता है। आगे जब वो इस दरवाजे को खोलता है तो उसे सामने काफी खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ पर आओ होती है जो कि अपने कपड़े बदल रही होती है। वो यहाँ पर ताकाहारा को देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है। आगे ताकाहारा भी उसे ऐसे देखकर काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है और गलती से अपने आइस को उसके ऊपर गिरा देता है। इस पर आओ की बयान बज जाती है और वो काफी जोर से चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट दिन में ताकाहारा उसे कह रहा होता है माफ करना ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आओ कहती क्या कहा ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, पहले तो तुम बिना पूछे अंदर आए और मुझे कपड़े बदलते हुए देख लिए, देख तुम मेरे ऊपर आइस भी फेंक दिए। ताकाहारा कहता है मैं बॉयज स्कूल जाता हूँ इसलिए मुझे लड़कियों को ऐसे कम कपड़े में देखने की आदत नहीं है, इसलिए तब जब मैंने तुम्हें ऐसे देखा तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आया कि मैं तुम्हें किसी चीज में ढक दूं। आओ कहती हूँ अच्छा तो इसलिए तुम मुझ पर बर्फ फेंके। दिन आगे वो उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है। ताकाहारा इस पर उसे सॉरी कहता है और आगे कहता है पर तुम इस नाक्स दुकान में अंडरवेयर में क्या कर रहे थे।
आओ इस पर कहती है मैं यहाँ पर काम करती हूँ। आगे वो काफी परेशान होने लगती है क्योंकि उसके अंडरवेयर पूरी तरीके से भीग चुका था। ताकाहारा इस पर उसे सॉरी कहता है और वो उसे कहता है वो भी उसके ऊपर ऐसे ही बर्फ फेंक के उसे सजा दे। नेक्स्ट दिन आओ काफी ज्यादा बर्फ लेके आ जाती है और वो ताकाहारा से कहती है क्या तुम तैयार हो? ताकाहारा कहता है हाँ, इसे जल्दी करो। आगे आओ उसके ऊपर पूरी की पूरी बर्फ की बर्तनें गिरा देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। इस पर ताकाहारा उसके ऊपर बर्फ फेंकता है। आओ इस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और 2 बाउल बर्फ लेके उसके आंखों में डाल लेती है। इस पर ताकाहारा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इस 2 बाउल को उसके संतरे के ऊपर ही डाल लेता है और ऐसे ही ये दोनों आपस में पूरी तरीके से झगड़ने लगते हैं। नेक्स्ट दिन आप देखते हैं ताकाहारा पूरी तरीके से भीग चुका था इसलिए वो अपना शर्ट उतार देता है, लेकिन तभी मिकी उसके ऊपर सूट करती है। वो समझ भी नहीं पाता आखिर वो है कहाँ। मिकी कहती है जल्दी से कपड़े पहन लो नहीं तो अगली बार मेरे निशाना नहीं चुकेगा। इस पर ताकाहारा जल्दी से शर्ट को पहन लेता है। आगे घर पहुँचने के बाद ताकाहारा अपने कपड़े को बाहर सुखा देता है। तभी उमी उसे फिर से ऐसे देखकर काफी शर्मा जाती है और वो उससे कहती है कि आखिर तुम फिर से अपनी पर्दाफाश क्यों कर रहे हो? ताकाहारा कहते हैं हम एक दूसरे के ऊपर बर्फ फेंक रहे थे इसलिए मेरा कपड़ा भीग गया। दिन ताकाहारा बाथरूम में नहाने के लिए आ जाता है और यहाँ पर नहाते हुए सोच रहा होता है मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 3 दिन ही हुआ है पर यहाँ बहुत कुछ हो चुका है, पता नहीं मैं इस आइलैंड में दोबारा क्यों आया। दिन वो मिसाकी के पास आकर कहता है कि मैं अभी थोड़े समय के लिए बाहर जा सकता हूँ। मिसाकी कहती है मैंने सुना है कि तुम यूथ ग्रुप के बच्चों के साथ दोस्ती कर लिए हो। ताकाहारा कहता है हाँ ऐसा ही कुछ। मिसाकी कहती है मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर मजे कर रहे हो। ताकाहारा कहता है माफ करना मैं काम में आपकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मिसाकी कहती है चिंता मत करो मैं जल्दी तुम्हें अपनी मदद के लिए बताऊंगा। आगे ताकाहारा यहाँ पर मन में कहता है मिसाकी की मदद करने के लिए यहाँ पर आना ये तो सिर्फ मेरा एक बहाना था, असल में तो मैं बस कहीं भाग जाना चाहता था। दिन आगे वो इस लड़की के बारे में सोचता है जब उसने कही थी कि वो अपनी पर्पस ढूंढने की कोशिश कर रही है। दिन वो यहाँ पर समुद्र के पास आ जाता है और वो यहाँ पर फिर से सिरोहा को देखता है। आगे वो सिरोहा के पास जाता है। सिरोहा उसे देखकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ताकाहारा कहता है मैं तो बस यहाँ पर घूम रहा था। आगे वो सिरोहा के नाम लेके उससे कुछ पूछने लगता है। तभी सिरोहा चौंक जाती है और कहती है आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ताकाहारा कहता है ये क्या कह रहे हो? पहली बार हम दोनों जब मिले थे तब हम दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किए थे ना। सिरोहा इस पर उसकी फिर से गलत नाम लेते हुए कहती है हाईवारा सातोशी। ताकाहारा कहता है नहीं मेरा नाम ताकाहारा हायरी है। आगे ताकाहारा उससे कहता है जब मैं इस आइलैंड में पहली बार आया था तब मैं तुम्हें बोट में देखा था, तब तुम कुछ देख रही थी, आखिर वो क्या था? सिरोहा इस पर कहती है तब मैं उन उड़ते हुए बर्ड्स को देख रही थी। फिर आगे वो ताकाहारा से पूछती आखिर तुम इस आइलैंड में क्यों आए? ताकाहारा इस पर कहता है मुझे ये याद नहीं। उसे ऐसा लगता था जैसे कि वो घर वापस आके समय के प्रभाव में डूब रहा है। वो इतना ज्यादा बिजी था उसे पता ही नहीं चलता था कि समय कब बीत रहा है, इसलिए वो अपने समर ब्रेक को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर आया है। दिन आगे वो सिरोहा से पूछता है तुम्हारी सबसे यादगार समर ब्रेक कौन सा था? सिरोहा कहती है शायद तब होगा जब मैं छोटी थी। ताकाहारा कहता है हाँ ये बचपन ही है, बचपन में मैं एंडलेस समर में इधर उधर भागता रहता, फैमिली और फ्रेंड के साथ समय बिताते हुए हमेशा कुछ न कुछ करने को मिलता था और सन हमेशा हमारे जिंदगी में शानदार रूप से चमकता रहता था। इन सब चीजों को तो मैं भूल ही गया था, लेकिन जब से मैं इस आइलैंड में आया हूँ मुझे अपने बचपन की चीजें याद आ गई है। मुझे नहीं पता क्यों लेकिन ये काफी एक्साइटिंग है। सिरोहा कहती है शायद तुम ऐसा इसलिए महसूस करते हो क्योंकि ये आइलैंड तुम्हारे लिए सही है। दिन आगे वो उससे कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हारे पंख टूटने की बात से तुम्हारा क्या मतलब था? दादी किडो ने मुझसे कहे थे कि तुम अपने टूटे हुए पंख को जोड़ने के लिए यहाँ पर आए हो। इस पर ताकाहारा को इस दादी के बारे में याद आ जाती है जिनसे वो ये बात कहा था। दिन वो यहाँ पर कहता है ये तो बस एक मेटाफोर था, मैंने बहुत कुछ सहा है और इस प्रोसेस में मेरे पंख चोटिल हो गए हैं इसलिए मैं उड़ नहीं सकता, इसका मतलब यही है। सिरोहा कहती है ये तो बहुत ही अजीब है। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं उम्मीद ताकाहारा के लिए क्रैब फ्राइड राइस बनाई हुई थी। ताकाहारा इसे देखकर सोचता है काश यहाँ पर सिर्फ क्रैब होता क्योंकि उम्मीद हमेशा उसे फ्राइड राइस बना के देती है। आगे ताकाहारा जब इसे खाता है तो उसे ये काफी ज्यादा पसंद आता है। उम्मीद इस पर खुश हो जाती है और उसे कहती है ये क्रैब मुझे बोट के पास फ्री में मिला था। ताकाहारा इस पर हैरान होता है, क्रैब जैसे महंगी चीजें भी यहाँ पर उन्हें फ्री में मिल जाता है। उम्मीद कहती है तुम्हें जो भी पसंद है मुझे बताना, मैं अगली बार उसे फ्राइड राइस के ऊपर डाल के तुम्हें दूंगी। नेक्स्ट ताकाहारा मिसाकी के काम में मदद करने के लिए जाता है। मिसाकी उससे कहती है अभी मुझे इन चीजों में से कचरा अलग करनी है, तुम
बाद में आना। दिन ताकारा यहाँ पर आकर सो जाता है। तभी उम्मी उससे कहती आखिर तुम इतने आलसी कैसे हो सके हो यार, मैं तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बग पकड़ने जा रही हूँ और मौसम भी बहुत अच्छा है। घर बैठकर तुम्हें अपने समर ब्रेक को ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्यों ना तुम कोई एडवेंचर पर जाओ। ताकाहारा कहता है एडवेंचर के लिए मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। उम्मी कहती अपने एज का एडवेंचर पर जाओ ना। ताकाहारा इस पर इस तरह के कॉमिक्स के बारे में सोचने लगता है। उसे देखकर उम्मी कहती है क्या तुम कोई गंदी चीजों के बारे में सोच रहे हो। दिन आगे कहती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में सोच रहे हो, पर मेरा मतलब था तुम किसी रिवर के पास जाके बड़ी मछली पकड़ो। नेक्स्ट दिन में ताकाहारा रिवर के पास आ जाता है और उसे उम्मीद होता है उसे यहाँ पर कोई बड़ी चीज मिलेगी, लेकिन तभी वो यहाँ पर सिरोहा को देखता है। आगे सिरोहा यहाँ पर गन चलाने की एक्टिंग करने लगती है और अपनी इमेजिनेशन में यहाँ वहाँ गोली चलाने लगती है। तभी वो यहाँ पर ताकाहारा को देख लेती है। ताकाहारा उसे ऐसे देखकर समझ नहीं पाता क्या करे और वो भी अपने शरीर में गोली लगने की एक्टिंग करने लगता है। और सिरोहा यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है कि ताकाहारा उसे यहाँ पर ऐसे अजीबोगरीब हरकत करते हुए देख लिया। आगे ताकाहारा उसके पास आकर उसे सॉरी कहने लगता है। तभी सिरोहा अपने मन से एक मंत्र बना लेती है और ताकाहारा को बार बार ये कहने लगती है। दिन आगे कहती ये करना हमारे फैमिली की पीढ़ियों से चला रहा है, सिर्फ हमारी फैमिली के लोग नहीं पूरे आइलैंड के लोग ऐसा करते हैं। इस मंत्र को बोल के हम जलदेवता से प्रार्थना करते हैं। तुम इस आइलैंड में नए आए हो शायद इसलिए तुम्हें ये देखकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा। दिन आगे ताकाहारा भी सिरोहा के साथ मिलकर उस मंत्र को बार बार बोलने लगता है। दिन आगे कुछ सही बाद वो दोनों थक जाते हैं और रुक जाते हैं। ताकाहारा उससे पूछता है क्या तुम्हें मांगा पसंद है। सिरोहा इस पर और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और आगे उससे कहती है हाँ मुझे मांगा पसंद है पर तुमसे मुझे नफरत है। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में ताकाहारा यहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है अगली बार मैं जब उससे मिलूंगा तो मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए। तब वो यहाँ पर इस लड़की को देखता है। दिन आगे वो उसके पास आता है। इस लड़की की सूटकेस यहाँ पर फंस गई थी, इसलिए ताकाहारा उसकी मदद करते हुए इस सूटकेस को यहाँ से निकाल देता है। ये लड़की ताकाहारा के नाम जानती थी। वो उससे कहती है थैंक यू ताकाहारा। ताकाहारा इस पर हैरान होता है और कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। वो लड़की कहती है नहीं हम पहली बार मिल रहे हैं। ताकाहारा कहता है तो फिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। वो लड़की कहती है शायद तुम्हें नहीं पता लेकिन तुम यहाँ पर थोड़े फेमस हो। आगे वो लड़की अपने नाम बताती है कुसुमा कमो। ताकाहारा को उसका नाम थोड़ा अजीब लगता है और वो उसके नाम को सीगल के साथ जोड़ लेता है जो कि कुसुमा को पसंद नहीं आता, इसलिए ताकाहारा उसे सॉरी कहने लगता है। कुसुमा उससे कहती है तो फिर क्यों ना तुम मेरे ऊपर एक एहसान करके इसकी भरपाई करो। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कुसुमा अपने सूटकेस के ऊपर बैठी हुई होती है और ताकाहारा उसके सूटकेस को धक्का देते हुए लेके जा रहा होता है। आगे ताकाहारा उससे पूछता है आखिर इस सूटकेस के अंदर है क्या। कुसुमा उसके कान में कहती मैं तुम्हें नहीं बता रही। ताकाहारा को इस पर अजीब लग रहा होता है कि आखिर ये किस तरह की लड़की है। दिन ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और कुसुमा यहाँ पर एक गाना गुनगुनाने लगती है। ताकाहारा उससे इस गाने के बारे में पूछता है तो उसे पता लगता है ये बहुत ही ज्यादा पुराना गाना है। तभी उम्मी यहाँ पर ताकाहारा को देखकर उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी कुसुमा उससे कहती है वो एक सूटकेस का धक्का दे रहा है जिसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई है, क्या तुम भी इस राइड में बैठना चाहोगी। उम्मी कहती नहीं मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। दिन आगे उम्मी अपने दोस्तों के साथ जाने लगती है। दिन आगे इन दोनों के सामने एक ढलान आ जाती है। ताकाहारा उससे कहता है यहाँ पर इस तरीके से जाना खतरनाक हो सकता है, पर कुसुमा इस रास्ते में जाने के लिए काफी एक्साइटेड होती है और उससे कहती है तुम चिंता मत करो कुछ भी नहीं होगा। दिन आगे वो अपने सूटकेस को लेकर ढलान की ओर चली जाती है। आगे यहाँ पर ये सूटकेस हवा में उड़ने लगती है। ताकाहारा ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। दिन ये सूटकेस नीचे आके काफी तेजी से जाने लगती है, पर कुसुमा इस राइड को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। उसे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और ताकाहारा उसके पीछे भागने लगता है। दिन कुसुमा आगे देखती है रास्ता खत्म हो चुका होता है, आगे समुंदर होता है। ताकाहारा उससे कहता है अगर तुम टर्न नहीं ले पाओगी तो पानी में गिर जाओगी। कुसुमा कहती है चिंता मत करो। दिन आगे वो काफी तेजी से टर्न लेने लगती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो सीधा उड़ते हुए पानी में गिरती है और ताकाहारा यहाँ पर ये देखकर उसे तब का सीन याद आता है जब वो डूब रहा होता है। आगे ताकाहारा तब का सीन याद करता है जब वो स्कूल में स्विमिंग कंपटीशन में था। दिन कुसुमा को बचाने के लिए ताकाहारा यहाँ पर पानी के अंदर छलांग लगा देता है। आगे कुछ दूर जाते ही ताकाहारा की दम घुटने लगता है और वो पानी में डूबने लगता है। तभी कुसुमा उसके हाथ को पकड़ के उसे बचा लेती है। आगे ऊपर आने के बाद कुसुमा उससे कहती है क्या तुम ठीक हो। दिन वो उससे कहती है थैंक यू, तुम्हें तैरना ना आने के बावजूद भी तुम मुझे बचाने के लिए पानी में कूद गए। आगे ताकाहारा उसके सूटकेस के ऊपर एक कैट की स्टिकर देखता है। कुसुमा कहती है ये यूनिकॉर्न का सिंबल है। ताकाहारा को लगता है जैसे कि उसने इसे पहले भी कहीं पर देखा है। तभी कुसुमा उसके ऊपर पानी फेंकती है और कहती है ये काफी ज्यादा मजेदार है ना। आगे ये दोनों पानी से बाहर आते हैं और ये दोनों पूरी तरीके से भीग चुके थे। तभी ताकाहारा कुसुमा को ऐसे देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। दिन आगे सोचता है मैंने तो जन्नत देख लिया। दिन आगे वो कुसुमा को कहता है आसमान को देखो ये कितना नीला है। आगे कुसुमा उससे कहती है मैं पहले भी इस आइलैंड में आई थी, तब मैं इस सूटकेस के जितनी ही बड़ी थी। ताकाहारा कहता है तो फिर ये तुम्हारे लिए पुरानी बातें ताजा करने वाली बात होगी है ना। कुसुमा कहती है यहाँ पर एक समर कैंप मनाया गया था जहाँ पर पूरे देश से बच्चे आए हुए थे और
और मैं भी उस कैंप में हिस्सा ली थी। ताकाहारा कहता है तो क्या तुम यहाँ पर अपनी यादें ताजा करने के लिए आए हुए हो? कुसुमा कहते हैं हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, पर तुम यहाँ पर क्यों आए हुए हो? कहीं तुम यहाँ पर कोई एडवेंचर के लिए तो नहीं आए हुए हो? ताकाहारा को इस पर तब का सीन याद आता है जब भूमि ने दूसरा एडवेंचर पर जाने के लिए कहा था। देन आगे ताकाहारा यहाँ पर कहता है अगर ऐसी कोई चीज हो तो मैं उसमें जाना पसंद करूंगा, हालांकि मैं इस छोटी सी आइलैंड पर कोई भी चीज की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। कुसुमा इस पर हंसने लगती है। देन वो उसे पकड़ के एडवेंचर पर लेके जाने लगती है। ताकाहारा उससे पूछता है आखिर हम और कितनी दूर जा रहे हैं? कुसुमा कहती है चिंता मत करो, जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। आगे यहाँ से जाते हुए ताकाहारा सिरोहा को देखता है जो कि यहाँ पर आइसक्रीम दुकान के बाहर बैठी हुई थी। देन वो उसके पास जाके उसे पुकारता है तो सिरोहा काफी ज्यादा घबरा जाती है। आगे ताकाहारा उससे माफी मांगता है पहले रिवर के पास जो हुआ उस वजह से। देन आगे वो उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पर कुछ लेने आई हुई थी? क्या मैं तुम्हारे लिए वो ले आऊँ? सिरोहा कहती है क्या सच में? तो फिर तुम मेरे लिए एक वाटरमेलन बार ले आओ। ऐसा कहकर वो उसे इसके लिए पैसा दे देती है। देन ताकाहारा उसके लिए ये लेने चला जाता है और कुसुमा भी ये सब देख रही होती है। आगे कुछ समय बाद ताकाहारा उसके लिए मेलन बार ला के देने लगता है, पर सिरोहा इसे देखकर खुश नहीं होती और कहती है आखिरी है क्या? ताकाहारा उससे कहता है उनके पास वाटरमेलन बार खत्म हो गए थे, उनके पास सिर्फ यही था। सिरोहा उससे कहती है तुम इसे रख लो। देन वो यहाँ से चली जाती है। आगे कुसुमा ताकाहारा के पास आती है और वो उससे कहती है क्या तुम उस क्यूट लड़की को जानते हो? तभी ताकाहारा उसे ये मेलन बार देते हुए कहता है मैंने तुम्हें इंतजार करवाया, इसके बदले तुम ये ले लो। कुसुमा इसे लेके उसे थैंक यू कहती है। नेक्स्ट दिन में ये दोनों इस एलिमेंट्री स्कूल के पास आ जाते हैं। आगे कुसुमा इस गेट के ऊपर चढ़ के जाने लगती है और उसे ऐसे देखकर ताकाहारा शर्मा जाता है। ऊपर आ जाने के बाद कुसुमा ताकाहारा को भी यहाँ पर आने के लिए कहती है। ताकाहारा उसकी सूटकेस को लेकर ऊपर आ जाता है। देन कुसुमा उसे इशारा करके दिखाते हुए कहती है वहाँ से हमारा एडवेंचर स्टार्ट होगा। देन ये दोनों इस घर के छत के ऊपर आ जाते हैं। ताकाहारा उससे कहता है ध्यान से जाओ, ये बहुत ही खतरनाक है। कुसुमा कहती है चिंता मत करो, हम लगभग पहुँच चुके हैं। आगे ये दोनों इस खिड़की के पास आ जाते हैं। कुसुमा को पता होता है कि इस खिड़की की लॉक टूटा हुआ है। देन कुसुमा और ताकाहारा इस घर के अंदर आ जाते हैं। आगे कुसुमा यहाँ पर कुछ ढूंढने लगती है और उसे वो चीज मिल जाती है जो वो ढूंढ रही थी। वो कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा ये अभी भी यहाँ पर है। देन वो इन सब चीजों को ताकाहारा को दिखाती है। आगे कुसुमा कहती है मैं गर्मियों के अंत में यहाँ पर आई थी और अपने दोस्त के साथ मिलकर इस झंडे को यहाँ पर लगाई थी। ये सब कुछ उस दिन की तैयारी के लिए था जब हम फिर से एक साथ होंगे। इस फ्लैग में वही कैट का सिंबल होता है जिसे कुसुमा हिगने को कह रही होती है। कुसुमा यहाँ पर उसी समर वेकेशन के बारे में बात कर रही थी जिस समर वेकेशन में वो यहाँ पर घूमने के लिए आई हुई थी। वो अपने दोस्त के साथ इस झंडे को लेकर एडवेंचर पर गई। देन वो इस झंडे के साथ अपने अपने सीक्रेट भी छुपा लिए। देन आगे कुसुमा ताकाहारा को एक किताब देती है। उसमें लिखा हुआ था कि कुसुमा और उसके दोस्त 10 साल के बाद यहाँ पर इकट्ठा होंगे, इसलिए कुसुमा और उसके दोस्त उस दिन मिला उस खजाना को इस बॉक्स के अंदर रख दिए थे। तभी ताकाहारा कहता है इस बॉक्स में तो ताला लगा हुआ है, क्या मैं इसे तोड़ दूं? पर तभी कुसुमा उसे रोक देती है। ताकाहारा उससे पूछता है कि आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या है, पर कुसुमा उसे नहीं बताती और खिड़की के पास आकर कहती यहाँ आओ, यहाँ से बाहर का व्यू देखो, ये कितना अमेजिंग है। ताकाहारा यहाँ पर आकर जब बाहर देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि बाहर का व्यू सच में काफी अमेजिंग होता है और ऐसे ही ये दोनों बाहर कुछ समय तक देते रहते हैं। नेक्स्ट शाम हो जाती है। कुसुमा ताकाहारा को थैंक यू कहती है क्योंकि वो आज उसके साथ बहुत सी जगह घूमा। देन आगे वो उससे पूछती है क्या तुम्हें आज मजा आया? ताकाहारा कहता है हाँ ये इतना भी बुरा नहीं था। कुसुमा कहते तो फिर अगली बार मैं तुम्हें और भी बहुत सारे एडवेंचर पर ले चलूंगी। देन वो उसे बाय कहके यहाँ से जाने लगती है। देन ताकाहारा यहाँ पर आज जो सब हुआ उन सब के बारे में सोचने लगता है और मन में कहता है हाँ आज का दिन सच में एक एडवेंचर से भरा था। तभी ताकाहारा यहाँ पर कहता है कुसुमा रुक जाती है और वो कहती है मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, मैं इतनी भारी सूटकेस को लेते हुए घर नहीं जा सकती। देन वो उस सूटकेस के ऊपर बैठ जाती है और कहती है तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ताकाहारा उसके सूटकेस को फिर से धक्का देते हुए उसे लेके जाने लगता है। आगे ताकाहारा उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। कुसुमा उसे पोर्ट की ओर इशारा करती है। ताकाहारा इस पर कहता है मुझे लगा कि तुम घर जा रही हो। कुसुमा कहती है हाँ तुम वो समझ सकते हो और नहीं भी। आगे वो ताकाहारा से पूछते है कि वो कहाँ रहता है। ताकाहारा इस पर पहाड़ों के ऊपर इशारा करते हुए कहता है मैं अपने आंट के पास रहता हूँ। कुसुमा कहती है लगता है तुम्हारा घर थोड़ा दूर है, मुझे तुम्हें अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। ताकाहारा कहता है कोई बात नहीं, वैसे ही मैं अपने घर बोर होता रहता हूँ। कुसुमा इस पर खुश हो जाती है और कहती है तुम कितने अच्छे हो। देन वो आगे कहती है तुम सच में एक बहुत ही बढ़िया लड़के हो। देन आगे ये दोनों कोर्ट की ओर जाने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।